नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। गोविंदपुर से जादूगुड़ा तक के सड़क मरम्मतीकरण में हो रहे घपले से जिला परिषद मुखिया और सरपंच हैं नाराज। बेहतर मानसून के लिए राम मंदिर में हो रहा है वरुण यज्ञ। और सीताराम डेरा पुलिस ने पिस्तौल और गोली के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। वर्षा को लेकर गोविंदपुर से जादूगोड़ा तक सड़क मरम्मतीकरण में हो रहे भारी गड़बड़ी का जिला परिषद मुखिया और सरपंच ने विरोध किया है। उन्होंने सड़क मरम्मतीकरण की जांच कराने की मांग भी की है। गोविंदपुर आसनबनी से जादूगोड़ा में सड़क मरम्मतीकरण का कार्य ठेकेदार संतोष सिंह द्वारा कराया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग द्वारा तय मानक की अनदेखी से जिला परिषद मुखिया और सरपंच नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सड़क मरम्मतीकरण में कोताही बरती जा रही है, तय मानकों की अनदेखी की जा रही है, घटिया सड़क बनाया जा रहा है। वे उपायुक्त से सड़क मरम्मतीकरण की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण जंगल में भी आग लग गया था, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद भी बहुत सारा वन संपदा जलकर खाक हो गया। होके जो रोड आ रहा है इसका स्थिति बहुत ही जर्जर था, बहुत ही खराब था। इसको एक बार मैंने जाके हमारे जो डिप्टी सीएम सुदेश महतो जी हैं उनको भी लिख के दिए थे कि दादा ये बहुत खराब स्थिति है, इसको रिपेयरिंग करवाया जाए। फिर इलेक्शन के समय जब वो आए थे एमपी चुनाव के समय, उस समय भी जनता भी बोले और हम लोग भी बहुत रिक्वेस्ट किए। तो उसके बाद एक मरम्मती चल रहा है जो करोड़ों रुपया का मैंने इसमें लागत है, लेकिन इसमें अभी जिस ढंग का काम हो रहा है हमको नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेगा। ऐसे ही पीसीसी भी विरोध के बावजूद, ग्रामीण विरोध के बावजूद भी मैंने पीसीसी वैसे ही ढंग से करके ठेकेदार कंप्लीट कर दिया है। अभी जो मैंने पिच वाला जो काम कर रहा है इसमें अलकतरा का जो ये है मात्रा है मामूली है, बहुत ही कम दिया जा रहा है। संतोष सिंह बोल के कोई है ना, जो क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि बहुत दबंग किस्म का है ना। तो कोई कुछ बोलने से फिर धमकी उमकी देता है ना, और बोलता है जो करना है करो। तो इसको हम लोग सोचे हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल जाके हम लोग डीसी मैडम से मिलेंगे और इसका जांच करवाएंगे। इस टाइप का रोड बन रही है, रोड तो जो बन रही है वो ठीक ढंग से नहीं बन रही है, जो कि जिसको बोला जाता है टेम्पोररी टाइप की बन रही है। जो हम चाहते हैं कि परमानेंट होना चाहिए, जैसे कि 1 साल के बाद उसमें फिर पत्थर आ जाता है जैसे, और ये होता है गड्ढा हो जाता है, जगह अच्छा पानी भर जाता है। तो ये हम चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह से बनना चाहिए। जो रोड बन रहा है मैंने जादूगोड़ा से गोविंदपुर से जादूगोड़ा, वो रोड जो ये लोग बना रहा है ठेकेदार, तो बहुत बुरी तरीके खराब बन रहा है। हम लोग एक बार गया था वहाँ चेक करने भी। अच्छा। तो वो लोग बोला कि नहीं हम लोग काम ठीक से करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर भी वही दूसरा वही ढंग से कर रहा है, कर लो तो, लेकिन वो काम सही ढंग से करना चाहिए। मैंने किस ढंग का, मैंने अलकतरा तो बहुत बुरा ये था, कम था, तो अलकतरा भी एकदम पूरा देना होगा उसे। आप लोग वहीं सड़क मरम्मती करा रहे ठेकेदार संतोष सिंह ने बताया है कि वे सड़क मरम्मती में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। काम तो बेहद तेजी में चल रहा है। किस टाइप में? किस टाइप बोले? लोग कहना है कि मैंने अलकतरा सही नहीं दिया जा रहा है। देखिए भैया, मेरा तो हम साइड पे जल्दी आते भी नहीं, चाहते नहीं रहना साइड पर। हम चाहते हैं गांव वाला खुद रहे, काम कराए, सामान हम दे रहे हैं, टोटल चीज जैसा करवाना करवा लें। हमको कोई इसका हमको 1 रुपया का हमको तकलीफ नहीं है। कहाँ से कहाँ तक बनना था ये रोड? ये रखामन से बड़गंज बनगोड़ा। अच्छा, कितने लाख के टेंडर है? ये तो बोले आपको 98 लाख, 9 किलोमीटर है। अच्छा। और उधर मानसून के कमजोर होने पर अच्छी वर्षा के लिए विष्णुपुर स्थित आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में वरुण यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आंध्रा से पंडित को बुलाया गया है।
लोक कल्याण और अच्छे वर्षा के लिए आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में वरुण यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। यज्ञ को सफल बनाने के लिए आंध्रा से पंडितों को बुलाया गया है। वे मंदिर में 108 कलश की स्थापना कर पूजा के माध्यम से वर्षा के लिए वरुण देव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलेगा। पंडितों को विश्वास है कि यज्ञ पूरा होने पर अच्छी वर्षा होगी। वरुण याग अच्छा है, बहुत लास्ट में कितने कलशों की यहाँ पूजा रखी है? कलश, शत कलश 108। हाँ 108। उद्देश्य क्या है इसका? लोक कल्याणार्थ, वर्ष टाइम को वर्ष में आते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग कहाँ से आए? हम श्रीशैल देवस्थान यजुर्वेद पंडित, कृष्ण यजुर्वेद पंडित। और उधर सीताराम डेरा पुलिस ने गश्ती के दौरान पुरुलिया बस स्टैंड के पास से शुरू लोहार और गोपाल दास को देशी पिस्तौल व गोली के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही निर्मल नगर निवासी अनिल अग्रवाल के घर से चुराए गए सामान भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी अखिलेश कुमार झा ने अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि सीताराम डेरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पुरुलिया बस स्टैंड के पास 2 व्यक्ति संदेहात्मक स्थिति में खड़े हैं, जिसके सत्यापन हेतु प्रातःकालीन गश्ती दल के साथ थाना प्रभारी बस स्टैंड पहुंचे। पुलिस गाड़ी को देखकर दोनों व्यक्ति भागने लगे। उनको खदेड़कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम शुरू लोहार, कल्याण नगर निवासी और एमजीएम थाना के बालीगुमा निवासी गोपाल दास बताया। तलाशी में उसके पास से एक देशी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल बरामद हुआ है। बाद में उन लोगों ने निर्मल नगर के अनिल अग्रवाल के घर चोरी सहित अन्य घटनाओं में अपनी संलिप्तता बताई है। साथ ही चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। 8/12 को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक भीषण गृहभेदन की घटना थी, जिसमें कम से कम 10 से 12 लाख रुपए की संपत्ति मूल्य की चोरी हुई थी। उस घटना का हम लोगों ने उद्भेदन किया है। उसमें कल 2 अपराधकर्मी पकड़े गए, आर्म्स के साथ पकड़े गए थे, गोपाल दास एवं सुरू लोहार। उन्होंने बताया कि वो 2 अन्य अपराधकर्मी शाहिद बच्चा एवं गणेश लोहार के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये राजेश लोहार के साथ मिलकर के ये सभी लोग जाकर के रायरंगपुर में जितने भी सोने के ज्वेलरी थे उसको उन्होंने बेचा है। हम लोगों ने उसके बाद रायरंगपुर जाकर के छापामारी का आयोजन किया। वहाँ पर छापामारी करने पर हम लोगों को करीब 13 लाख मूल्य की सोने की आभूषण बरामद की गई है, जिसमें से अधिकतम जो है इसी घटना से संबंधित है और इसी घटना के से चोरी गई थी। उन्होंने अपनी संलिप्तता कुछ अन्य शहर में जो कांड हुए हैं गृहभेदन, उसमें भी संलिप्तता जाहिर की है। उन लोगों का जब हम लोग ज्वेलरी को फिर प्रॉपरली टीआईपी करवाएंगे तो पता चलेगा कि किस अन्य घटना से इनका संबंध रहा हुआ है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICT New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त की मौजूदगी में जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मानसून के बाद होने वाले वायरल को किस प्रकार जिला प्रशासन रोके उस पर चर्चा भी हुई। वहीं हिमानी पांडे द्वारा जिले में पदस्थापित नए सिविल सर्जन को कई दिशा भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा खास महल में स्थित नवनिर्मित सदर अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू करने पर भी जोर दिया गया और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी लंबित फंड को निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया है। इसी को लेकर के हुआ था। NRHM में जितना उन्होंने एक्सपेंडिचर अभी तक कर लिया है अपने फंड्स का और कुछ चीज़ों में उनका अनटाइड फंड्स में बाकी है एक्सपेंडिचर, उसका शेष उन लोग के पास बैलेंस अवेलेबल है, तो उसकी कार्य योजना उनको बनाने को बताया गया है। एक प्रॉब्लम जो बार बार आती है वो है कि जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स उनके होते हैं वो बहुत विलम्ब से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए कंपाइलेशन ऑफ डेटा इज़ वेरी स्लो। इसलिए लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा बैठक उनकी डिले करी जाए, महीना में थोड़ा देर से वो बैठक, और दैट नेक्स्ट टाइम जो भी उनके स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स आते हैं उसको कंपाइलेशन, फुल कंपाइलेशन हो जाए, उसके बाद ही एक स्पष्ट तस्वीर हम लोग के सामने आ सकेगी। सदर अस्पताल में उन्होंने एक प्रपोजल भेजा है फॉर पोस्टिंग ऑफ डॉक्टर्स टू द डिपार्टमेंट, वो अभी उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया सिविल सर्जन के द्वारा कि वो पेंडिंग है, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि वो जाएं और डिपार्टमेंट के साथ इसको टेकअप करें। अकेले खर्च करने पर अधिक और अस्पताल है, सदर अस्पताल कमी रही है, उसको कमी को दूर करने के बाद चालू करने का सजेशन दिया है कैसे चालू होगा, क्या क्या कमी है उसमें, क्या क्या है, जितना सब फंड है बाकी फंड है उसको कैसे उपयोग किया जाए जल्द से जल्द। और उधर टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव के लिए 1016 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। इसके लिए कार्यालय दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया था, जो शाम 5 बजे तक चलता रहा। इसके बाद सोमवार को नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी। कि टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव के लिए पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कल जो भी अभ्यर्थी बनने के इच्छुक थे उन्होंने अपना नामांकन के लिए विहित प्रपत्र को यहाँ से प्राप्त किया है और आज उस विहित प्रपत्र में अपनी सभी सूचनाओं को अंकित करते हुए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आज बेसिकली उम्मीदवारों के द्वारा जो भी माने संभावित उम्मीदवार हैं वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और आगे की खबरों में क्या कुछ है जानने के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सोनारी पुलिस ने कागल नगर स्थित मेंस ब्यूटी पार्लर में छापेमारी कर संतोष नाम के युवक को एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। उसके पास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार मेंस पार्लर में देह व्यवहार का धंधा चल रहा था। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर महिला पुरुष को पकड़ा गया है। सोनारी स्थित जेंट्स ब्यूटी पार्लर में अवैध देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। उसकी गुप्त सूचना मिली थी, इसी आधार पर छापेमारी की गई। उसमें 2 लड़के 2 लड़कियां तेजी से भाग गए। एक लड़की एक लड़के के साथ में गलत अवस्था में पाई गई और आपत्तिजनक सामान कंडोम्स वगैरह पाए गए। तत्पश्चात इनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया। कितने ब्यूटी पार्लर में छापामारी करीब 3-4 ब्यूटी पार्लर में की गई थी, लेकिन सभी भागने वाले सफल रहे और एक में जो है वो आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। और उधर झामुमो जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा को असम में आदिवासियों पर हुए अत्याचार के खिलाफ जमशेदपुर बंद कराने और कदमा गणेश पूजा मैदान में शहीद सांसद सुनील महतो की प्रतिमा लगाने को लेकर हुए विवाद के मुकदमे में जमानत मिल गई है। वर्ष 2007 में असम में आदिवासियों पर हुए अत्याचार के खिलाफ रमेश हांसदा ने जमशेदपुर बंद कराया था। इससे उनके खिलाफ केस हुआ। इसी तरह कदमा गणेश पूजा मैदान में शहीद सांसद सुनील महतो की प्रतिमा लगाने के दौरान विवाद हुआ था। तब 2008 में रमेश हांसदा पर केस हुआ। वे दोनों मुकदमे क्रमशः जूनियर सिविल जज श्री A.K. दुबे की अदालत में चल रहा था। उन मामले में रमेश हांसदा को जमानत मिल गई। रमेश हांसदा का आज कोर्ट में सबमिट किया। एक केस था श्री A.K. दुबे जूनियर सिविल जज, उनके यहाँ 2007 का एक मामला था। असम में जो आदिवासी पर अत्याचार हुआ था उसके युद्ध में ये लोग बंदी का किए थे। उस बंदी के दौरान इनके ऊपर एक मामला हुआ था, उसमें जमानत कराया। और दूसरा मामला जो सुनील महतो की प्रतिमा पर कदमा में बैठाने के लिए जो झंझट हुआ था, उस मामले में इनका जमानत कही। जो संजीता श्रीवास्तव जुडिशियल मजिस्ट्रेट पेशकश किया था, दोनों में जमानत हो गई। कितनी तारीख का वाला केस था? ये 2008 का मामला था। 9/8/2008 का मामला था। दोनों के जमानत हो गई। अब आगे की कार्रवाई चलेगी। और उधर जिला जदयू ने टाटानगर स्टेशन क्षेत्र में वृक्ष रोपण किया। इस दौरान वृक्ष लगाने वाले ने केंद्र सरकार पर पर्यावरण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही वृक्ष रोपण के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को खुशहाल करने के लिए प्रयास बताया। स्टेशन के आसपास वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाते हुए हमें काफ़ी खुशी हो रही है। आज जमशेदपुर नहीं, पूरा झारखंड, पूरा देश प्रदूषित हो चुका है। नित्य नए वाहन बाजारों से रोड में उतर रहे हैं। वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। छोटी बड़ी कंपनियां धुआं उगलने में कमी नहीं कर रही है। जंगलों में पेड़ों की कटाई छटाई नहीं रुक रही है। केंद्र सरकार इस ओर बिल्कुल सजग नहीं है। उन्हें प्रदूषण को कम करने के लिए कोई नीति नहीं अपना रही है। आज जनता दल यूनाइटेड वृक्ष लगाओ अभियान को जारी रखते हुए आज वृक्ष लगाकर आने वाली पीढ़ी को खुशहाली देने के लिए हरियाली का ख्याल करते हुए अपना काम कर रही है। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता। +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती। सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन। अक्ल से काम लिया बंटू ने, सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया। कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT,
winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो. राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो. चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले. कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में. बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर. ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान. पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साकची. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. गोलमुरी टोलाडुगरी निवासी किशन सिंह को पड़ोसी चोरे ने ब्लेड से मारकर जख्मी कर दिया. उन्हें गोलमुरी पुलिस ने इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है. किशन सिंह और नामदा बस्ती लाडला का 15 दिन पूर्व दोस्ती हुई. लाडला चूना पेंटिंग का काम करता है. किशन ने बताया कि लाडला उसके पड़ोसी चोरे से 4000 रुपए उधार लिया था. गुरुवार की दोपहर में किशन और लाडला टोलाडुगरी बजरंग नगर पहाड़ी के पास मनीष के दुकान में खड़े थे. उसी दौरान वहां चोरे आया. चोरे को देखकर लाडला वहां से भाग गया. उसके बाद चोरे ने किशन के साथ गाली गलौज करने लगा, यह कहकर कि उसी ने लाडले को वहां से भगा दिया है. उसके बाद चोरे ने किशन को ब्लेड से मारकर जख्मी कर दिया. जख्मी अवस्था में ही किशन गोलमुरी थाने में जाकर चोरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की. गोलमुरी पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना यही हुआ सर मेरा साथ कि मेरा साथ बगल में तो लड़का खड़ा था. अब वो मेरा साथ में था कि नहीं था हमको ये भी नहीं मालूम. हम दुकान से सामान ले रहे थे और वो लड़का बोलता तो कब भाग गया बगल से. और वो लड़का जो बगल जो मेरे को मारा वो मेरे को बोलता है कि जो तुम भगा दिए. बताइए सर हम काहे के लिए भगाएंगे. और फिर वो आकर के मेरे को बजरंग नगर में आकर के ब्लेड उलेट चला दिया. बताइए क्या नाम है उसका. चोरे. चोरे चोरे कहाँ रहता. कोलाडुगरी वहाँ पर ही गुरुद्वारा का सामने. कोलाडुगरी गुरुद्वारा का दुकान है क्या. और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास. आपका राशि फल में आपका स्वागत है. मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र. तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग. संवत 2069 साके 1934 ग्रीष्म ऋतु, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, दिन शुक्रवार, श्रवण नक्षत्र, दिन 2:10 तक. आज राहु काल का समय होगा 10:30 से दोपहर 12 बजे तक. मेष राशि, मालिक मंगल. आज अहले प्रातः काल से आपके भविष्य की शुभकामना के लिए इष्ट मित्रों और सगे संबंधियों का बड़ा ही शुभ चिंतक होंगे आपके लिए. विशेष करके व्यवसायी गण आज बड़े आनंदित रहेंगे, खुशहाल होंगे. आज विद्यार्थी गण, गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी.
वृष राशि, मालिक शुक्र। आज आपका ही दिन है। अहर्निश ईश्वर की असीम कृपा होगी। आप पर धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। रुके हुए धन आपको मिलेंगे और आज आपके कुछ नवीन योजनाएं सफल होने जा रही हैं। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। विशेष करके आज राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम आ रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है धनागम के लिए। यात्रा भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। शत्रु आप पर प्रबल होंगे। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल अपने मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें और माता पिता को प्रणाम कर घर से निकलेंगे। आपके सारे कार्य बनेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आपके कार्य सनई सनई बनते जाएंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे आज व्यवसायियों के। विद्याध्ययन में रहते आज विद्यार्थीगण और गृहणियां भी आज बड़ी खुशहाल रहेंगी अपने बाल बच्चों के साथ। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बड़े प्रतापी होंगे आप। धनागम के साथ साथ सुख ऐश्वर्य आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आज आपके घर में अतिथियों का आगमन होने वाला है, जिससे आपका मन पुलकायमान उठेगा। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। आज विशेष करके गृहणियां आनंदित रहेंगी। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी निर्मल। वाणी के सक्षमता के ही द्वारा आप समाज में जाने पहचाने जाएंगे। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। वाहन सुख आपके लिए। स्वस्थ आपका शरीर होगा और मन भी आनंदित रहेगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। यूं तो आज आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे। आपके उच्चाधिकारी बड़े प्रसन्नचित्त होंगे और साथ ही साथ माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पड़ोसीगण भी खुशहाल रहेंगे। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं आज के दिन। वाहन सुख आपके लिए। सुखद यात्रा भी संभव है। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनेंगे। वैसे आज विशेष करके वाहन से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। धनागम के उत्तम योग पर रहेंगे। आज अतिथियों का आगमन आपके घर में होगा। धनुराशि, मालिक बृहस्पति। आनंद फान में लिया गया निर्णय कर सकता है आपके लिए नुकसान। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। व्यापारीगण आज नवीन योजना आरंभ करेंगे अपने इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा। आज विशेष करके गृहणियों के लिए बहुत कष्टदायक समय होगा। आपके लिए उपाय है, ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करेंगी, लाभप्रद होगा। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय। मन भी होगा खिन्न और तन से भी व्यवधान आप उत्पन्न हो सकते हैं। शत्रु आप पर प्रभावी होंगे। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं विचार करके ही करें। बड़ों का आशीर्वाद लें, आपके सारे कार्य बनेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। आज आप प्रसन्नचित्त होंगे। प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा है। हरनिश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज विशेष करके विद्यार्थियों के लिए सुयश की प्राप्ति होगी। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा उत्तम रहेगा। विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज लहराएंगे परचम। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। आज के राशि फल में बस इतना ही करते मिलेंगे। तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते न्यूज डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस,
गोविंदपुर से जादूगोड़ा तक के सड़क मरम्मतीकरण में हो रहे घपले से जिला परिषद मुखिया और सरपंच हैं नाराज। बेहतर मानसून के लिए राम मंदिर में हो रहा है वरुण यज्ञ। और सीताराम डेरा पुलिस ने पिस्तौल और गोली के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyaelectronic.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।